हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड राइस। और मैं 11th क्लास का चैप्टर 6 तीन वर्ग और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की क्या विशेषता थी। मतलब देखिए, फ्रांसीसी समाज में तीन मुख्य वर्ग थे और वो कौन कौन से वर्ग थे? वो वर्ग थे, सबसे पहले पे टॉप पे था पादरी वर्ग, सेकंड नंबर पे अभिजात वर्ग और तीसरे नंबर पे कृषक वर्ग। तो अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषता थी, वो क्या स्पेशलिटीज थी कि जो केवल अभिजात वर्ग के पास थी, तो ये हमें डिस्कस करना है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की क्या विशेषताएं थी, तो सबसे पहली विशेषता यह थी कि वो कर वसूली कर सकता था। और कर वसूली किससे करता था? वो कर वसूली करता था स्वतंत्र किसानों से। समाज में जितने भी स्वतंत्र किसान होते थे उनसे वो कर वसूली करता था। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा उसको सेना और किले रखने का अधिकार था, जो कि ना पादरी वर्ग को था और ना ही किसानों को था। केवल अभिजात वर्ग अपनी एक सेना रख सकता था और केवल अभिजात वर्ग ही अपने किले रख सकता था। तीसरा पॉइंट है कि उसकी अपनी एक पर्सनल मिल्कियत होती थी। मिल्कियत क्या होता है? मिल्कियत जमीन का या प्रॉपर्टी का वो हिस्सा होता है जिसको आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी के नाम कर सकते हैं। तो अभिजात वर्ग के पास अपनी एक मिल्कियत होती थी और ये मिल्कियत जो है इसको मेनर की जागीर भी कहते थे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मिल्कियत, तो उसकी एक मिल्कियत होती थी। ये फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेषता है कि उसके पास अपनी एक मिल्कियत होती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी। अब केवल जो अभिजात वर्ग है उसके पास कृषिदास होते थे। कृषिदास कैसे किसान होते थे? ये एक प्रकार के ऐसे किसान होते थे जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। ये अभिजात वर्ग की ही जमीन पर खेती करते थे। पूरा जितना भी वहां पे काम होता था सारा काम वो संपादित करते थे और इसी के साथ साथ ये करते थे क्या, ये जितनी भी उपज इनकी होती थी वो सारी की सारी अभिजात वर्ग को दे देते थे। हालांकि ये जो है इनकी अपनी परिवार होता था, इनकी शादी भी होती थी, लेकिन वो पूरी तरीके से नियंत्रित की जाती थी अभिजात वर्ग के द्वारा। तो समाज में और कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो कृषिदास रख सके। ये केवल कौन रख सकता था? अभिजात वर्ग। और लास्ट है कि ये कानून निर्माण करते थे। कोई भी कानून बनता था समाज में तो वो केवल अभिजात वर्ग ही बनाता था। सो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया कि फ्रांसीसी समाज में क्या ताकतें थी, क्या विशेषताएं थी अभिजात वर्ग की। सो फिंगर टिप्स करते हैं इसको। फर्स्ट, वो कर वसूल कर सकता था। दूसरा, उसकी सेनाएं और किले होते थे। तीसरा, उसकी एक अपनी पर्सनल मिल्कियत होती थी। चौथा, वो कृषिदास रख सकता था और साथ ही साथ वो कानून निर्माण कर सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।